राधे राधे। हाँ, स्वागत है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परं सुन्दरम् एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्गगिरिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकीनन्दनं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामल कोमल अङ्ग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः पदारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटयापत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजं पञ्जरान्ते आद्येव मे विशतु मानसराजहंसे प्राणप्राण कफवात पित्ते कण्ठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्तुते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारम् भद्रवासः कनककपीशं वैजन्ती च मालं रन्ध्रान् वेणुधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारणं स्वपदर्वणं प्रविशद गीतकीर्ति रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे राम रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनामनन्दनं वीरजानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तार वन्दे लङ्काभयङ्करम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वंशे विभूषितकराननौ नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब कलाधरोष्ठात् पूर्णे विन्दमुखार पूर्णे सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापात्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय
अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परातत्व पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु कर देख सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम है। समुपस्थित सभी बहनों, मेरे गुरुजी और सभी मेरे इस दूर संचार माध्यम से जुड़े हुए सभी मेरे क्लासमेट, सभी को अभिनंदन और प्रणाम। प्रसंग आज का प्रसंग है सुदामा चरित्र। प्रसंग में जाने से पहले हम अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जाप करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, क्योंकि मित्रता पर है प्रसंग, इसलिए हम मित्रता का ही जाप करेंगे। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी है आज महफिल शाम के रंग में, सभी के लबों पे खुशी छा गई है। आ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। तेरे इस जीवन की ते, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले वृंदावन धाम की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज का प्रसंग है सुदामा चरित्र। भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की अटूट मित्रता, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का एक अमर प्रसंग है। हमें सिखाता है ये कि सच्ची मित्रता में धन और दौलत या ओहदे का कोई मोल नहीं होता है, और ईश्वर अपने सच्चे भक्त की भावना व प्रेम के भूखे होते हैं। तो हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुमिरी गणपति गौरी गुरु बंदो चरण सरोज, कृष्ण सुदामा चरित अति मंगलकारी। राजा परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव अभी तक आपसे मैंने जो प्रश्न करे हैं आपने सभी का उत्तर दिया है। हे गुरुदेव, आप मुझे वह कथा सुनाइए जो आपको बड़ी प्यारी लगती है और जिसे मैंने कभी नहीं सुना है। बस मैंने यह सुना है कि हमारे प्रभु को दीन बंधु भी कहा जाता है। क्या वो कभी किसी दीन के बंधु बने हैं? यदि हाँ तो हमें कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर प्रसन्न हो जाते और भगवान का ध्यान करते हैं और श्री कृष्ण तथा सुदामा की लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, अंतरंग सखा, जो बहुत ही प्रिय रहता है, परम मित्र जिसे बोला जाता है, वह परम मित्र सखा थे सुदामा। आज तुम्हें सुदामा का चरित्र मैं सुनाता हूँ। कैसे थे सुदामा? कृष्णस्यासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा वे परम ज्ञानी तथा परम शांत, सुदामा वे परम ज्ञानी थे तथा शांत, परम शांत थे।
गृहस्थ आश्रम में होने पर भी प्रारब्ध से जो मिल जाता उसी में वह जीवन यापन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। उनकी पत्नी सुशीला, वह भी उन्हीं के समान। एक बार कई दिनों तक अन्न का एक भी दाना मिला नहीं। बच्चे रोने लग गए। सुशीला से रहा नहीं गया। सुशीला ने, हे स्वामी, मैंने सुना है साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आपके परम मित्र है, परम सखा है, और वह द्वारका के नाथ भी है। आपके परम मित्र है और ब्राह्मणों के को भी परम भक्त है, ब्राह्मणों के परम भक्त है, शरणागत शरणागत है, ब्राह्मणों के शरणागत है। आप उनके पास जाइए, वही हमारी सहायता करेंगे। सुशीला के इस प्रकार कहने पर सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी मन ही मन प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आज तो मेरे सखा की याद आ गई, कृष्ण की, कन्हैया की मुझे याद आ गई है। और सुशीला ने आज तो ऐसी बात छेड़ दी है कि आज मुझे मेरे वही पाठशाला के सारे दिमाग में सब सब कुछ वही स्मरण में सब आ रहा है, जब मैं और कन्हैया ऐसे पाठशाला में हम पढ़ते थे, किस तरह से गुरु माँ के लिए हम लकड़ियां लाते थे, वो सारी चीजें घूम गई उनके दिमाग में। और जब भी हमारे कृष्ण, अगर सुदामा को जो प्रश्न नहीं आता था और कृष्ण को आता था, तब उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, सुदामा जी को मार पड़ेगी तो कृष्ण भी उन्हें याद स्मरण होते हुए भी भूल जाते थे। ऐसा चरित्र है कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। तो हमारे सुदामा जी मन मन प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मिलने के लिए तो जाना चाहिए। सुशीला जी ने कहती है कि वह शायद हमारी कोई मदद कर दे, इसलिए आप आपके परम सखा से मिल तो आइए, कुछ तो धन धान्य की हमें मदद मिलेगी। तो हमारे सुदामा जी कहते, अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम। धन की कोई बात नहीं, परंतु इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, प्राप्त हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा, मित्र और गुरु के घर, सुशीला, मित्र और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्या लेके जाऊं मैं मेरे परम मित्र से मिलने के लिए? तुम बोल तो बहुत रही हो कि परम मित्र से मिल आओ, सखा से, पर कुछ तो उपहार लेके जाना ही पड़ेगा। क्या लेके जाऊंगा? जैसे ही वो आएगा मेरे पास, सखा आए हो तो भाभी जी ने क्या पहुंचाया है, तो मैं क्या लेके जाऊंगा? तो हमारी सुशीला जी बड़ी ही दयालु और बड़ी ही सादी सिंपल ब्राह्मणी थी एकदम। वो गई, चार घर गई, चार मुट्ठी चावल लेके आई। अब चावल को किस में बांधे ये भी उन्हें पता नहीं। घर में कुछ नहीं, एक फटी सी धोती जिसके चार टुकड़े करके उसको ऊपर से नीचे कर करके जैसे तैसे चार मुट्ठी चावल बांधे और कहा कि यह दे देना, और मेरा एक उनसे संदेश है वह भी पहुंचा देना। तो सुदामा जी ने कहा, क्या संदेश है तुम्हारा? कहो सुशीला। तो उन्होंने कहा, भगवान से, द्वारकानाथ से ये कहना, एक मास में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होय। सुदामा जी कहने लगे, ठीक है सुशीला, मैं तुम्हारा ये संदेश कृष्ण को द्वारकाधीश को कह दूंगा। और सुदामा जी चल पड़े द्वारकापुरी की तरफ, प्रस्थान किया। और चलते चलते एक स्थान पर एक वृक्ष आया। वृक्ष के नीचे वह थक गए थे। उन्होंने कहा, आज रात यहीं विश्राम करता हूँ और फिर द्वारका के लिए चलूंगा। जैसे ही सोते हैं, जब हम एक कदम उठाते हैं ना, तो भगवान हमारे लिए 10 कदम उठाते हैं। यही तो है हमारे भगवान, हमारे कृष्ण ऐसे ही हैं। जैसे ही उनकी आंख लगी सोए, भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी जोग माया से सीधे द्वारका भी पहुंचा दिया। और उनकी नींद खुली तो जैसे ही नींद खुली तो हमारे सुदामा जी आंख खोल के देखते हैं, तो देखने लगते ही कहाँ आ गया मैं। कुछ व्यक्ति वहां पर जा रहे थे मनुष्य, उन्होंने पूछा कि भाई, यह कौन सी जगह है? मैं मुझे द्वारका धाम जाना है।
गुजरात में है द्वारका धाम, इसलिए द्वारकाधीश के लोग बोलने लगे या तो द्वारका छे। तो सुदामा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यार द्वारका छे, छह छह द्वारका है यहाँ पर। मैं तो एक ही द्वारका समझा था, यहाँ तो छह छह द्वारका है। अब मैं मेरे कन्हैया को कैसे ढूंढूंगा, द्वारका नाथ को। फिर चलते चलते पूछते हैं कि द्वारका नाथ का महल कहाँ है। तो फिर वो बोलते हैं कि आपने यहाँ कन्हैया का महल पता है, क्योंकि एक परम मित्र तो अपने जो मित्र जिस तरह से बोलेगा ना उसी तरह से अपने मित्र को बोलेगा वो। तो कहने लगे कि हमारे द्वारका कृष्णा, किससे बोल रहे हो? द्वारकाधीश, हम तो उन्हें श्री श्री 1008 द्वारकाधीश द्वारकानाथ श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं, वही तो है द्वारकाधीश। सुदामा जी के कहते हैं मेरे कृष्ण तो बड़े बड़े यहाँ से बड़े महाराजा, इतनी बड़ी सोने की द्वारका बसा रखी है और बहुत ही मतलब बड़ा बन गया है मेरा कृष्ण। वो जाते हैं। अब सुदामा जी चलते हैं और जैसे ही महल के बाहर जाते हैं तो द्वारपाल उन्हें मिलते हैं। अब द्वारपालों से जब वो खड़े रह के कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, तो हमारे द्वारपाल कहते हैं कि ये फटी सी धोती है और कौन है ये निर्धन ब्राह्मण जो हमारे महाराज को कह रहा है कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। तो हमारे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, द्वारपाल जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कौन है? बोले आपका सखा है, कोई सखा आपका बता रहे, कोई परम मित्र। तो फिर द्वारपाल बताते हैं 30 पगान झगा तन पे प्रभु, जानी के नाही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाँव पान की नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो, चकी सुअसुधा पिरामा। पूछत दीन दयाला का धाम। प्रभु एक ब्राह्मण है और फटे पुराने से कपड़े ना, तो सिर पे कोई पगड़ी है और ना ही तन पे कोई कुर्ता है। फटे पुराने से धोती पहने हुए हैं और ना सिर पे, और ना ही पाँव में जूतियां हैं, ना सिर पे पगड़ी है। एक फटे हाल ब्राह्मण है और आपका कह रहा है कि वो मेरे परम सखा है और नाम बता रहा है सुदामा। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सुनते हैं कि सुदामा, ऐसे दौड़ते हैं, वो ऐसे दौड़ते हैं सिंहासन पे गिरते पड़ते अपने सुदामा से मिलने। मेरा परम मित्र सखा, मेरा सुदामा, मेरा परम मित्र सखा आए हैं। दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने, महल से बाहर आकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को अंदर लाए, सिंहासन पर बिठाया, रुक्मणी जी की ओर इशारा किया कि चरण धुलने के लिए जल मंगवाया। ऐसे भी ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक, जल पड़े जुनियाय। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ना, कितने दिन खोए। एक ही सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात के हाथ छुयो नाही, नैनन से जल जल से पग धोए। श्री कृष्ण की दृष्टि से जैसे ही सुदामा के पैरों में विवाइन फटी हुई है, पूरे पैरों में कंटक लगे हुए हैं, नंगे पैर है, पूरे पैरों में कंटक, और ऐसा हाल देख सका का हमारे श्री कृष्ण की आंखों से ऐसे आंसू बरसते हैं, ऐसे आंसू बरसते हैं कि कहाँ जल और कहाँ परात। बिन जल बिन परात के ही पद प्रक्षालन कर देते हैं, ऐसे हैं। और ऐसे ही हमारे सुदामा, किसी की हिम्मत है, किसी की ताकत है जो श्री कृष्ण से अपने पद प्रक्षालन करा ले? नहीं। ऐसा परम भक्त होना बहुत मुश्किल है, जैसे हमारे सुदामा।
क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं, हर समय परीक्षा लेते हैं भगवान। भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं। भगवान को आप कभी आप उन्हें चाहो तो पेड़े मिठाई का भोग भी लगाओ, और चाहो तो आप उन्हें सूखे चावल जो आपके घर में हो उसका भोग, परंतु उन्हें भोग लगाइए कुछ भी करने से पहले। और हमारे सुदामा जी यही करते थे, चाहे खाने को हो ना हो, भगवान को भोग लगा के और निरंतर भगवान की पूजा पाठ और उनके भजन कभी नहीं छोड़े उन्होंने। इसी तरह इसलिए भगवान ने उनकी सारी दशा दिशा सब देख रखी थी और उन्हें पता था। और भगवान तभी बुलाते हैं जब हम भगवान को मन में याद करते हैं। भगवान, हम एक कदम उठाते हैं तो भगवान 10 कदम उठाते हैं। और हमारे सुदामा जी को बुला के नहलाया, नए कपड़े पहनाए, और फिर हमारे सुदामा जी को वहां पर रुक्मणी जी के कक्ष में ले गए श्री कृष्ण, उन्हें भोजन कराया, कई प्रकार के भोजन कराया। और हमारे कृष्ण जी, हमारे भगवान कृष्ण जी अपने सुदामा जी को पंखे से हवा कर रहे, ऐसे है सुदामा की भक्ति। जो भगवान श्री कृष्ण उन्हें हवा कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, पांव दबा रहे हैं, ऐसा भक्त सुदामा के जैसा भक्त कहीं हो नहीं सकता। इसीलिए मित्रता और भक्ति, भगवान की भक्ति का एक बहुत ही सुंदर चरित्र है सुदामा चरित्र। इसे भगवान कृष्ण की भक्ति हम सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत है, और आज हम भगवान की जैसे भी भक्ति करेंगे तो भगवान हमें उसी तरह का फल दें। अब भगवान श्री कृष्ण हम बोलते हैं कि सखा तुम आए तो सही, पर भाभी जी ने कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा, कुछ तो उपहार भेजा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे लिए जो भी उपहार। अब हमारे सुदामा जी देखते हैं कि भाई हमारे सखा के पास तो इतना महल है बड़ा, सब कुछ है, राजपाट, और उनके पास में तो इतने सारे खाने के, अब ये सूखे चावल क्या हमारे कृष्ण खाएंगे। तो वो शर्मा कर पोटली को छुपाने लगे। जैसे ही वो पोटली को छुपाते हैं, सुदामा जी जैसे ही पोटली को इधर पीछे छुपाते हैं कि कृष्ण भगवान ऐसे ही खींच लेते हैं और बोलते हैं, भाभी जी ने हमारे लिए इतना अच्छा उपहार भेजा है, इतने स्वादिष्ट चावल। वो एक एक मुट्ठी करके चावल खाने लगे। अब जैसे ही उन्होंने प्रथम मुट्ठी ली, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जो देने तीसरी मुट्ठी में जो देने लगे वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा है, कैसा दानी मेरा पिया है। अब लक्ष्मी जी ने कहा, ये तो एक एक मुट्ठी खा के सब कुछ दान में दे देंगे इनके मित्र, इनके सखा को। तो हमारे हमारे रुक्मणी जी कहने लगी कि हमें भी तो दीजिए, भाभी जी ने जो उपहार भेजा है, क्या आप अकेले अकेले ही खाएंगे। और हमारे रुक्मणी जी ने फिर 2 मुट्ठी जैसे ही ली, और हमारे रुक्मणी जी ने और उनकी सारी रानियों ने, पटरानियों ने ली। अब आई आशीर्वाद की बारी। तो हमारे श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई सुदामा, भाभी जी और बच्चे कैसे हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि हमारा हाल तो सारा पूछ लिया आपने कि भाभी जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, परंतु सखा तुम्हारा भी तो बताओ, तुमने शादी वादी की कि नहीं। तो फिर कृष्ण जी कहते हैं कि हमने तो शादी की है, और अब आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। रुक्मणी जी आती है, सत्यभामा जी आती है, ऐसे एक एक करके उनकी रानियां आती जाती है। सुदामा जी दे आशीर्वाद दे दे के थक जाते हैं। सभी को, किसी को अखंड सौभाग्यवती भव, किसी सभी को आशीर्वाद देकर हमारे सुदामा जी थक जाते। अब वो कहते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण की तरफ देखते हैं, और हमारे द्वारकाधीश मुस्कुराने लगते हैं। तो उन्हें कहने लगते हैं, भाई एक साथ सबको बुला लो, जितनी भी है एक ही बार मैं आशीर्वाद दे दूंगा। तो हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं 16,800 है। तो बोले बुला लीजिए। जैसे ही वो आते हैं और सभी को एक साथ में आशीर्वाद देते हैं।
अब हमारे सुदामा जी का प्रस्थान का समय आ गया। अब वो कहने लगे कि भैया अब हम जाते हैं। मन ही मन कहते भी है कि कृष्ण से तो बड़ी आस लेकर आया था मैं कि मेरे मित्र से कुछ मदद, कुछ भी मैं मांग लूं कि थोड़ा कुछ धन धान्य की मुझे मदद मिल जाती। सुशीला ने मुझे कह के, पर मैं मित्र से कुछ कह नहीं पाया। इसलिए हमारे सुदामा जी बड़े ही व्याकुल तरीके से मन के अंदर ऐसे कर मन के अंदर कुछ विचार करते हुए व्यवस्था से निकलते हैं। और हमारे कृष्ण जी हंसते हैं, द्वारकाधीश जी, क्योंकि उन्हें तो पता था कि उन्होंने सब कुछ कर। अब हमारे सुदामा जी चलते हैं। जैसे ही चलते चलते वहां जाते हैं, सुदामा नगरी पहुंचते हैं। वहां जाते हैं तो बड़े बड़े महल, द्वारकापुरी जैसे महल दिख रहे हैं। अब सुदामापुरी, वो कहने लगे यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी। इस छोटी सी झोपड़ी में मेरी छोटी झोपड़ी किसने तोड़ दी और यहाँ बड़े बड़े महल किसने खड़े कर दिए हैं। अब वो संकोच करने लगे, डरने लगे कि कोई मेरी झोपड़ी तोड़ गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूं। तो जैसे ही वो देखते हैं तो महल में से एक सुंदर स्त्री आभूषणों से लदी हुई आती है, हाथ में थाल लिए है स्वागत का। और जैसे ही वह आती है, और तो जैसे ही सुदामा जी नीचे मुकर के खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं स्वामी जरा दृष्टि को ऊपर कीजिए। सुदामा जी देखते हैं, अरे सुशीला, आपको इतने वस्त्र आभूषण और आप ये किसके महल में आ गई। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, आप द्वारका धाम जाइए, द्वारकाधीश सब मदद करेंगे। हमारे द्वारकाधीश ही तो है, उन्होंने ही हमारी काया पलट कर दी, हमारे घर की और हमारे परिस्थिति को बदल दिया। और आज हमारे द्वारकाधीश की वजह से ये सुदामापुरी हो गई है और आप इस सुदामापुरी के राजा बन गए हो और मैं यहाँ की आपकी पटरानी हूँ। जैसे ही हमारे सुदामा जी सुनते हैं, भगवान कृष्ण को मन ही मन नमन करते हैं और भगवान कृष्ण को कहते हैं, हे हे कृष्णा, हे वसुदेव, आपकी लीला अपरंपार है। जय कृष्ण, श्री कृष्ण, आपकी लीला अपरंपार है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय